शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जीवे चाबी से ताले, हर ताले खुल जान से, उसी तरह शुक्राने दी चाबी से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। और ये गुरुजी का ब्लेसिंग होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा स्पेशल शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के चरणों में। हम उनको कुछ और दे भी नहीं सकते हैं और शुक्राना भी हम नहीं कर सकते हैं अगर गुरुजी की कृपा ना हो और वो हमारी जीवा में ना विराजे और वो हमें शुक्राने के लिए वक्त ना बख्शे। तो शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मेरे साथ एक सत्संग हुआ। अभी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया। आज जब मैं पूजा पाठ का वो बर्तन साफ कर रही थी तो उस वक्त गुरुजी ने एक आंटी का सत्संग मुझे सुनाया। और अचानक से वो सत्संग, कभी कभी कोई ऐसा सत्संग ना अचानक लग जाता है। मैं ना चेंज करती हूँ ना कुछ, जैसे जो सत्संग सुनती रहूँ और फिर पता नहीं कहाँ से वो दूसरा सत्संग आ जाता है और वो बजने लगता है। तो कभी कभी जब ये है ना कि गुरु जी को जब हमें जो सुनाना होगा, जो ब्लेस करना होगा, वो हाथ पकड़ के करा देंगे। जैसे कि कल कल क्या हुआ ना कि ये लोग न्यूज़ देख रहे थे संगत जी, और मैं वहीं पे बैठ के ये बोले कि उत्पम बना दो, तो मैं सांभर की सब्जियां काट रही थी संगत जी। वहाँ मैंने टीवी में देखा तो वहाँ पे ना एक तुर्की का आ रहा था और पाकिस्तान से दूरी। तो वो जो दूरी थी या किस चीज़ के लिए आ रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें 333.1 आ रहा था। वो जो डिस्टेंस था या जो भी था, जो भी वो मापदंड था, वो 333.1 था। तो अगर गुरु जी को वहाँ पे मुझे 333 की ब्लेसिंग देनी थी तो देनी थी, मुझे दिखाना था तो दिखाना था। और हमें ये होता है ना कि जब भी हमारी नज़र उस पर जाती है और हमारे मुंह से शुक्राना निकल जाता है, गुरु जी का नाम निकल जाता है और वो ब्लेसिंग हमारी झोली में आ जाती है। अगर हम वो पहचान पाते हैं तो वो जो हमारी ब्लेसिंग हो गई। अगर हम नहीं पहचान पाते हैं फिर भी ब्लेसिंग है, लेकिन फिर वो हमें देर से मिलती है। और अगर हम समझ जाते हैं कि ये गुरु की कृपा से हमें दिखा है तो फिर हमें वो फटाफट मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मेरे पति का ब्लड टेस्ट था, वो सीबीसी और केएफटी का। तो रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में क्रेटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ा हुआ है। और इससे पहले जो इनका टेस्ट हुआ था दो, थायराइड और शुगर भी बॉर्डर लेवल पे था। और उसके बाद से हम दोनों ने वॉक करना शुरू किया, इवनिंग वॉक, जबकि हमें मोर दिखते हैं, मंदिर तक जाते हैं, संकट मोचन तक। और मुझे लगता है कि गुरुजी ने इन्हीं के लिए वो सत्संग सुनाया होगा, लेकिन गुरुजी ने मेरा नाम लिया है सत्संग में, तो मैं आपसे वो साझा करना चाहती हूँ। न जाने किस संगत का इससे कल्याण हो, क्योंकि सत्संग में जो प्रॉब्लम हम सुनते हैं ना, वो हमारे कष्ट जो होने वाले आते हैं वो पहले ही कट जाते हैं और वो टेंशन, वो परेशानी, वो बीमारी हमें लगती ही नहीं है, क्योंकि उसको हम मन से गुरु जी का प्रसाद समझ के अगर सुन लें तो वो सत्संग हमारे शरीर को पूरी पूरी ब्लेसिंग, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे सोल को इतना ब्लेस कर जाता है कि मान लो यूनिवर्स का आशीर्वाद हमें मुकम्मल हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो वो आंटी अपना शुक्राना सत्संग सुना रही थी कि उनको ना गुरुजी ने चावल खाने से मना किया था और वो आंटी चावल छोड़ दी थी बिल्कुल लगभग। और उनको ना हल्दी और पानी पीने के लिए कहा था सुबह में। संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने कहा था, लेकिन मुझे हफ्ते दिन के लिए ही कहा था कि हफ्ता 10 दिन पी ले, और मैंने उतने दिन पी के फिर छोड़ दिया था। लेकिन आज फिर गुरुजी ने मुझे सुनाया है कि सुबह में खाली पेट हल्दी का पाउडर डाल के हल्का गुनगुना पानी पीना है। और वो आंटी ना वो हल्का गुनगुना पानी लगभग 3-4 महीने पी थी, और जितना दिन उन्होंने पानी पिया था ना उतना दिन उन्होंने चावल भी छोड़ दिया था, और उसके बाद उनका वेट भी कम हो गया था संगत जी। और उनको ना
फिर क्या हुआ, एक दिन उनके गाँव से चावल आया, नहीं खेत वाला चावल होता है, और जब वो खुशबू आई ना तो आंटी को इतना मन ये हो गया, उन्होंने कहा गुरुजी आज मैं चावल खा लेती हूँ, और उन्होंने गुरुजी से कह के और चावल खा लिया। 2 दिन बस उन्होंने चावल खाया संगत जी, और उसके बाद उनका शरीर जो कि बिल्कुल पतला हो गया था और वो बिल्कुल लाइट फील कर रही थी, इतना फुलफुली हो गई कि उनको लग रहा था कि मुझे अब क्या हो गया है। संगत जी उन्होंने जब दिखलाया तो उनको शुगर और थायराइड का टेस्ट कराने के लिए बोला गया। संगत जी जब उसके बाद उन्होंने जब एक गुरुजी से प्रार्थना की, अरदास की, तो गुरुजी ने उनको कहा कि वो बहुत घबराती थी, और फिर उन्होंने डर के मारे चावल खाना छोड़ दिया। 2 दिन तक तो उन्होंने खा लिया था, फिर उन्होंने चावल और चीनी दोनों छोड़ दिया। संगत जी फिर एक दिन उनको एक सत्संग आता है सामने में, कि जिसमें वो सुनती हैं कि मैसेज आता है कि गुरुजी उनको कह रहे हैं कि उनको उनकी जो बहुत बड़ी बीमारी थी वो गुरुजी ने काट दी है, क्योंकि वो बीमारी वो सहन नहीं कर पाती। और संगत जी सेम मैसेज आज मेरे पास भी आया कि मैंने तेरे शरीर के उस लाइलाज बीमारी को काट दिया है जिसको कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाती। और संगत जी मेरे पास भी थायराइड और शुगर के इस बीच में बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। और संगत जी आप देखिए कि गुरुजी ने कितनी कृपा की। उसके बाद गुरुजी ने वो आंटी को कहा कि मैं तुझे एक डेट दूंगा, और उस डेट को जाके अपना टेस्ट करा ले, और अपना टेस्ट करा ले, और उस दिन तो देखना कि तेरे सारे तेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, शुगर का भी और थायराइड का भी। और वो आंटी शुक्राना कर रही थी संगत जी, और बहुत प्यारा शुक्राना था उनका। शुक्राना ऐसे कर रही थी वो कि देखिए संगत जी शुगर और थायराइड जो है वो जीवन भर की बीमारियां होती हैं, क्योंकि वो हमारा साथ नहीं छोड़ती हैं, हमें हमेशा के लिए बीमार बना देती हैं। रोज़ उठो, रोज़ दवाई खाओ, रोज़ इंसुलिन, रोज़ टैबलेट्स, और ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में दीमक के समान होती हैं, जो हमें अंदर 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 खाती रहती हैं। और गुरुजी ने उन पर कृपा की आंटी पे, और उनको ब्लेस किया। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी ने इस तरह से मुझे और सुमन को भी ब्लेस किया है, और हम सारे संगत परिवार को ब्लेस किया है वो सत्संग सुना के। और न जाने वो मुझसे भी ये सेवा ले रहे हैं कि मैं भी जिन भगवान मेरी वाणी में गुरुजी अगर वो दुआ भरेंगे, वो रहमत भरेंगे, कि अगर मेरी जीवा से वो निकले और दुआ कबूल हो जाए, कि हमारे जितने प्यारी साथ संगत जी हैं, जैसे चुमकी आंटी का शुगर ठीक हो जाए, जैसे कि सुनीता आंटी के पैर का दर्द ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, बिल्कुल सब बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाए, तो कितना अच्छा होगा ना। और हम गुरुजी के संगत, गुरुजी के जय जयकार करते रहें, गुणगान करते रहें, उनकी कृपा का बखान करते रहें, कितना सुंदर वो पल होगा ना। और वो पल होता है संगत जी, वो पल होता है संगत जी। उसके बाद वो आंटी एक चीज़ और बताई, जो कि हम लोग मैं तो नहीं करती हूँ, पहले हम लोग क्या होता था लेकिन अब नहीं करती हूँ मैं। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा वाले दिन वो बाहर में अपने टेरेस पे चली गई, और वो चंदा मामा की रोशनी में जब पूरा चंद्रमा छिटक जाता है तो वो 10 से 15 मिनट वहाँ पे एक गिलास में पानी भर के बैठी रही संगत जी। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के चंद्र में बहुत शक्ति होती है, जो चंदा मामा होते हैं ना वो हमें ब्लेस करते हैं। और सच में चंद्रमा क्या है संगत जी, चंद्रमा होता है ना कि हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी भरता है, शीतलता भरता है, हमारे एंगर इश्यूज़ को कम करता है, और हमारे जो पावरफुल चक्रास हैं उनको वो बहुत अच्छे से मूव करवाता है, क्योंकि चंद्रमा में ना मृदुलता है, वो बहुत शांति से सब काम करना हमें सिखाते हैं। क्योंकि जो सूर्य होते हैं वो ऊष्मित होते हैं, जो चंद्र होते हैं वो शीतल होते हैं। तो आंटी ने बताया कि वो एक ग्लास में जल भर के, जल लेके और खुला ही वो रख के और चांद की रोशनी में बैठी, और उनको ना पूरी उनसे बहुत अच्छा फील हुआ। और गुरुजी ने जब वो वहाँ से उठी तो उठते ही उन्होंने वो पूरा जल पी लिया, जो जल उन्होंने वहाँ पे ब्लेस करवाया था। उन्होंने कहा था चंदा मामा इस जल को आप ब्लेस कर दो, जिससे कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और गुरुजी का भी मंत्र जाप उन्होंने साथ में कर लिया था। और संगत जी उसके बाद ही अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरी सारी बीमारी कट दी जो तू सह नहीं पाती, तेरे थायराइड और शुगर को मैंने ठीक कर दिया है, चल हुन जल्दी से शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे बाबा मैं जानती हूँ कि, और चावल के लिए स्ट्रिक्टली गुरुजी ने मना किया था उन आंटी को, और
मुझे भी बार बार करते हैं, लेकिन मैं क्या करती थी ना कि मैं मम्मी वाले में से या कभी प्रसाद वाले में से खा लेती थी। तो प्रसाद का भोग जब मैं खीर बनाऊंगी तब तो मैं खा लूँगी, लेकिन अब मैं भी बिल्कुल स्ट्रेटली कम से कम 1 महीने तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, और 40 दिन नहीं खाऊंगी कम से कम मैं अभी ये सोच रही हूँ, और गुरु जी की कृपा होगी तो मैं पक्का इस पे कायम रहूँगी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे माँ का आंचल, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। दूसरा शुक्राना कि मेरे पति का रिपोर्ट बहुत फिर क्रिएटिनिन हाई आया, और ये थोड़े से तो अपसेट थे कि देखो ना, फिर से तुम मुझे खिला पिला देती हो और कहती हो कि सब ठीक होगा सब ठीक होगा, और फिर मेरा ये बढ़ गया है। और मैंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, और मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट तो भेज दिया है संगत जी, लेकिन पता नहीं अब इसके बाद डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन मुझे तो मेरे गुरु पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बढ़ाया है तो कुछ फिर से बैक टू नॉर्मल करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी की यही प्रार्थना है कि कम से कम अब सब ठीक कीजिए बाबा। मैं बहुत थक जाती हूँ कभी कभी, आप जानते हो, आप मुझे कहते भी हो कि मैं जानता हाँ कि तू थक गई है कुड़िए, लेकिन हिम्मत ना हार बाबा। हिम्मत टूटने लगती है कभी कभी, लेकिन अब मेरी हिम्मत तो आप हो, तो आपको तो मैं टूटने दूंगी नहीं, क्योंकि आप मेरे माता पिता सब हो। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी उसके बाद गुरु जी ने एक और मुझे सत्संग सुनाया, जिसका कैप्शन था कि तेरे पति और तेरे बेटे पर से जानलेवा संकट मैंने टाल दिया है। बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी गुरुजी ने उस सत्संग में यही सुनाया था कि जो हमारे पति, बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था और हमारे पति बहुत ऊंचाई से गिरने वाले थे, लेकिन गुरुजी ने किसी रूप में आके वो कष्ट अपने पे ले लिया, किसी पक्षी के रूप में, किसी पिजन के रूप में, किसी बिल्ली के रूप में, किसी इंसेक्ट के रूप में, और किसी बटरफ्लाई के रूप में। और उन्होंने बस यही कहा था कि बस तू मंत्र जाप करना ना छड्डी, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखना कभी नहीं छड्डूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना जो आप हमारे इतना मान रखते हो, हमारी इतनी रक्षा करते हो। हम तो भूल ही गए हैं कि हम भी कभी चिंता किया करते थे, क्योंकि अब हमारे चिंता करने के लिए हमारी लाइफ में स्वयं सदाशिव महाराज आ चुके हैं, और इनसे ऊपर ना कोई है, इनसे नीचे ना कोई है, इनके आगे ना कोई है, ना इनके पीछे कोई है। ये पर कुर्बान जावा उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। एक और शुक्राना करना चाहूँगी मैं गुरु जी का। मेरा जो थंब पका हुआ था ना, जल गया था, तो उसके छाले तो हट गए थे, लेकिन कल क्या होता है ना कि उसको ना मैंने धोखे से खुजाते खुजाते ना उसको मैंने नोच लिया ना, तो उसमें से इतना खून निकलने लगा संगत जी, जले हुए पोर्शन से खून निकलने लगा। और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस खून से गुरु जी के टिक्के चंदन पे टीका कर दिया। और संगत जी ऐसा हुआ ना कि उसके बाद मैंने गुरु जी से ही चंदन मांग के और अपने उस कटे हुए स्थान पे लगा लिया, और इतना पेनफुल था मेरा वो दर्द, लेकिन फिर तुरंत वो थोड़ा सा आराम मिल गया। लेकिन अभी क्या होता है ना कि बार बार मुझे उसमें चोट लग रही है। शायद गुरु जी माँ का कोई कष्ट, या हमारा ही कोई कष्ट, या संगत परिवार का कोई कष्ट इस रूप में काट रहे हैं, हल्का हल्का सा पेन दे के गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी आपका शुक्राना। गुरु जी के चंदन प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। और गुरु जी की कृपा का एक मैं छोटा सा सत्संग और अभी शेयर करना चाहूँगी कि आज ना एक ऑर्डर मैंने मिठाई का किया था गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार कहा कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जल्दी से मुझे मीठा भोग लगा, जल्दी से मैनू मीठा भोग लगा। तो मैंने ना जलेबी के लिए, गुरुजी बहुत बार कह रहे थे, तो मैंने जलेबी ऑर्डर की और कलाकंद ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने एक जगह गुरुजी के आगे में कलाकंद रखा हुआ स्वरूप के आगे देखा था। तो मेरे मन में था कि ये, और मेन भगवान के लिए मैंने लड्डू मंगवाया था आज, क्योंकि मंदिर में जो सारे भगवान देवी देवताओं के लिए। तो संगत जी जब मैंने ऑर्डर किया ना, तो वहाँ पे स्टोर में अवेलेबल नहीं था देसी घी जलेबी। तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि आपने जो ऑर्डर किया है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपका ऑर्डर हम क्या करें, कुछ भेजें या फिर कैंसिल कर दें। मैंने कहा नहीं, जब नहीं सब कुछ है
तो कैंसिल कर दीजिए, और वो कैंसिल कर दिया मैंने। उसके बाद भगवान का लड्डू तो आ गया, लेकिन जलेबी वगैरह तो आई ही नहीं, तो मेरे मन में था कि बाद में मैं मंगवा लूँगी। संगत जी, जैसे ही मैं नहा के आई हूँ, बेल बजा है और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला है कि वहाँ पे एक वेंडर खड़ा है और वो कह रहा है, मैंने कहा मैंने तो कैंसिल कर दिया। तो वो कहता है नहीं मैडम, कैंसिल तो नहीं हुआ। और जब मैं उसको लेती हूँ ना, और जब मैं उसको लेती हूँ ना, तो वो कितना होता है उसका वैल्यू, तो वो कहता है कि 599 मुझे दे दीजिए। और संगत जी, मैंने उसको 999 की ब्लेसिंग थी वहाँ पे, और मैंने उसको वो दिया, पैसे दे दिए, और उनको मैंने प्रसाद भी दिया गुरु जी का। और फिर वो वेंडर चले गए, और वो बिल्कुल हाफते हुए आए थे, तो मैंने उनको एक जूस पीने को दिया संगत जी। और संगत जी, जब मैं उसको भोग लगाने के लिए गुरु जी के बर्तन में उस मिठाई को निकाल रही थी, मैंने कहा गुरु जी, ये तो आपने खुद से मंगवा लिया, आपको मीठा खाना था इसलिए, यानी कि आप कोई ना कोई खुशखबरी तो हमें देने ही वाले हो, और कुछ इशारा भी दे दो बाबा कि ये आपने खुद मंगवाया है। संगत जी, जलेबी तो मैंने निकाल के रख लिया था, और जैसे ही मैं कलाकंद निकालने लगी तो कलाकंद एग्जैक्ट 13 पीस था। तो जी, मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले गरीब जान के। और गुरुजी ने बता दिया कि तू मेरी वो गरीब बच्ची है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ कुड़िए, तूने कद्दों हार नहीं मानी, तूने कितनी भी मुसीबत आई तुझ पे, तूने हर वेले मेरा शुक्राना किया, तूने कद्दों हार नहीं मानी, तू मेरी सब तो प्यारी धी है, जा तेरा कल्याण कितना ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे मैसेज मिले हैं गुरुजी के, जो कि मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगी। और आज हमारे घर में एक मौसी सास आने वाली है, और गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तो क्या पता गुरुजी उनके रूप में आने वाली है। और गुरुजी ने मुझसे फूलों की सेवा ली है, मैंने सारे मंदिर को फूलों से सजाया है। मेरे गुरु आवनगे, फेरा पावनगे, जिस वेले नी मैं सदके जावा उस वेले। और वो मौसी सास ना महादेव की बहुत बड़ी भक्त है, और वो बाबा विश्वनाथ की नगरी से आ रही हैं, यानी कि काशी विश्वनाथ से आ रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुझे मैं एक डिवाइन प्रसाद ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, हमारे पति के ऑफिस में ना एक गृह प्रवेश हुआ है, उन्होंने वृंदावन में घर लिया है, और उन्होंने वहाँ से बांके बिहारी का प्रसाद भेजा। तो शुक्राना बांके बिहारी जी, हमें प्रसाद के रूप में ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना प्यार करने के लिए। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला, असी चंगे माड़े तेरे। गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेड़े। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला की हाजिरी के साथ मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी शिखा अपना शुक्राना की पुष्पांजलि लेके बैठी हूँ। 2 मैसेज अभी फटाफट से आए हैं। एक तो कि हाँ, मैं तेरे लिए वो इंतज़ाम किया है कि दुनिया देखती रह जाएगी। एक तो ये है, और दूसरा कि तेरे सब्र की परीक्षा चल रही थी, और जिसमें कि तू पास हो गया है। सत्संग सुन और शुक्राना कर दे। मैंने सत्संग तो नहीं सुना, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट कभी भी आ सकते हैं और गुरुजी भी उस रूप में आ सकते हैं। और मैं गुरुजी के लिए मीठे में खीर बना रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार सत्संगों में खीर का जिक्र किया है 3-4 दिन से। तो गुरुजी महाराज, आप उसको स्वीकार करना। और आपकी बेटी आपके लिए खीर बना रही है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के लिए। सत्संग है मेरा कि रात में जब मैं सोई थी ना कल, तो मैंने एक स्वप्न देखा था, जिसका कि जिक्र मुझे करना भी बहुत गुरुजी की हुक्म आ रही है कि वो तू बता सबको।
कि गुरुजी ना सपने में भी हमारे नियर एंड डियर वंस को ब्लेस करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कानपुर से बोल रही हूँ। आज मेरा 5वां दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा है। गुरु जी, मैं सोमिया आंटी विपिन अंकल के चैनल पे आज 16 तारीख है, दिन के 2 बजने वाले हैं, क्योंकि आज घर में मैंने भी सत्संग रखा है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा शुक्राना सत्संग कर दूँ, नहीं तो फिर शाम को फिर देर हो जाएगी सब करते करते, तो छूट ना जाए। इसलिए अभी दोपहर को मैंने कहा कर लूँ, मेरे पास टाइम है। तो अभी तो 2-5 मिनट क्या तो निकाल के पहले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर लूँ। बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। बस सत्संग की तैयारी चल रही है। कल भी शाम को भी सत्संग में गई थी तो आ गई थी, अच्छी तरह सत्संग हो गया था वहाँ पे भी। आज अपने घर में मैंने सत्संग रखा हुआ है, तो बस शाम को वो भी करना है, तो उसी की तैयारी में सुबह से लगी हुई हूँ। बस गुरुजी कराएंगे। गुरुजी आ जाइए आप आइएगा ज़रूर गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। आज सत्संग है आपके घर में तो आइएगा, अपनी सत्संग को ब्लेस कर, संगत को ब्लेस करिएगा गुरुजी। बस यही आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी सब अच्छा ही हो रहा है। आपके आने से बहुत ही पॉजिटिव आती है। बहुत सुबह से सफाइयों में लगी हुई थी। जिस दिन गुरु जी आते हैं उस दिन तो पहले सुबह से पहले सफाइयाँ सब, बेडशीट बदलना, सोफ़े कवर बदलना, सब फ्लावर्स वगैरह धोना धाना सब कुछ वही करके फिर उसके बाद लंगर प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। क्योंकि मेरे गुरु जी को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए जब भी महीने का सत्संग करती हूँ तो पूरी घर की सफाई होती है, सब बेडशीट वगैरह बदलना, सब कुछ बदलना। तो वही कर रहे थे। तो वही मेरी आज काम वाली गई थी, भाभी ये आपका अच्छा है कि महीने के महीने आपके घर में पूरी सफाई हो जाती है। हमने कहा अच्छी बात है। मेरे गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। अब जितना हो सकता अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ, अच्छी तरह सफाई वफाई कर सकूँ, जो मेरे गुरुजी को पसंद हो, उनके एक एक बातों पे चल सकूँ, सब कुछ कर सकूँ। गुरुजी अगर कोई गलतियाँ होती हों तो माफ़ कर दीजिए गुरुजी। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बात के लिए वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। मतलब कि अपने बच्चों से कई बार कोई चीज़ का पर्दा रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पता नहीं अब ये क्या बात है कि ये सच है कि झूठ है। कई बार क्या होता है कि बच्चे फाइनेंस को नहीं समझते हैं कि क्या कंडीशन है, तो उनसे ऊपर नीचे की बात करनी मतलब थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। कल परसों मैं ऐसे ही सोची थी अपने बेटे से, मैं कि झूठ बोल रही थी कुछ बात को लेके, किसी चीज़ को फाइनेंस के लिए। तो मैं कह रही ये भी शायद गलत होता होगा। गुरुजी ये सोचते होंगे पता नहीं गलत है कि सही है, मेरे को नहीं समझ आता। क्योंकि बच्चों को हर चीज़ का मालूम होता है तो वो बहुत खुल के खर्च करते हैं। फिर वो अपनी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि बच्चे को दिमाग होता है। हम लोगों का ये होता है कि अपनी घर गृहस्थी चलानी है तो कैसे चलानी, कहाँ पे कौन सी की ज़रूरत की चीज़ है वहीं पर खर्चा करना, फालतू का पैसा नहीं खर्च करना है। तो इसलिए कभी कभी बच्चों से थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, जो सही बात बताएं तो झूठ बोलना। वही मैं पता नहीं कल ही सोच रही थी, मैं क्या पता नहीं ये कहीं मैं गलत तो नहीं करती हूँ कि अपने बेटे से इस चीज़ में कभी ऊपर नीचे करती रहती हूँ, ऐसा करती हूँ भले के लिए, मतलब कि कभी उसको ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल के दे सकूँ, अगर हो तो पास में किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कुछ हो। पता नहीं अब गुरुजी आप ही मेरे को मार्गदर्शन को कि मैं क्या ये गलत करती हूँ। अगर मैं अपने बेटे से, बाकी मैं किसी और से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब इतना किसी से कोई मतलब नहीं होता है। वही कल मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा था कि अपने बच्चे से मतलब कोई चीज़ छुपाती हूँ या पैसे के मामले में कुछ कहती हूँ तो ये गलत चीज़ है कि सही है। गुरुजी ये मुझको मार्गदर्शन करिएगा, नहीं होगा तो मैं सब सच बोलूँगी। बाकी मैं कुछ नहीं छुपा, किसी चीज़ में नहीं करती, मगर इसमें थोड़ा बहुत करती हूँ जो सही बात है। बाकी अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कहीं कोई गलत काम ना करूँ। वही मेरे दिमाग में 2-3 दिन से ये आ रहा था कि अपने बेटे को ऐसे मैं ऊपर नीचे करके बताती हूँ, जो भी कुछ भी बताती हूँ तो गलत ना हो, खाली मनी मैटर में, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। तो बस यही मेरा एक मन में शंका थी, तो मेरी शंका का समाधान करिएगा गुरुजी। मुझे किसी तरीके से बताइए क्या अपने बच्चों के साथ ऐसे करना गलत है कि सही है। बाकी सब ठीक है गुरुजी, आपकी बहुत दया है, बहुत कृपा है, आगे भी बनी रहे। बस गुरुजी एक मेरी अरदास पूरी कर दीजिएगा, जो आप तो जानते हैं कि मेरी क्या अरदास है।
बस गुरु जी वो पूरी हो जाए तो बहुत मेरा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि आप तो जान ही जाने आपसे क्या बात छुपी है। बस गुरु जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कलकत्ते से गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज 15 मई, आज 15 मई, आज दिन है गुरुवार, गुरु जी की बार। संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को चरण में हर पल हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। अब हर पल साथ में रहते हैं गुरु जी, रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आज भी मैसेज देके गुरु जी शरीर के सारे बीमारी ठीक कर रहे हैं। मुझे नसें खुलने के लिए रोज बोल रहे हैं, नसें खुलने के लिए एक कड़ा पी। मैं तो संगत जी मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं कड़ा पी के ना 2 दिन मैंने कड़ा पिए थे और रुक गए थे। लेकिन गुरुजी फिर से मैसेज दिए है, डांटे हैं, क्या हुआ कड़ा क्यों नहीं पीते हैं? हाँ पी ये कड़ा। हम फिर से आज भी बनाया है। आज मेरे पैर सचमुच संगत जी बहुत ठीक हो गए हैं, और थोड़ा सा है, कुछ दिन और भी करना पड़ेगा। गुरुजी दांत के लिए भी मैं टुटका बोले हैं, उपाय बताया है, फिटकरी, सेंधा लवण और लौंग, ये तीनों को पेस्ट करके, पेस्ट नहीं ड्राई पाउडर करके इसमें सरसों का तेल लगा के उसमें ब्रश में देके वो दांत को ब्रश करने के लिए बोले हैं गुरुजी। वो भी उपाय हम जरूर जरूर करेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बेटी को इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपके लिए गुरुजी जिंदा हूँ, आपके लिए सुस्त हूँ गुरुजी। नहीं तो मेरे अंदर में कितना कुछ संगत जी, मेरे अंदर में कितना कुछ बीमारी था। मेरे पेट अभी भी जलता है। हम गुरुजी बहुत सारा कैंसर का मैसेज सुनाते हैं, सुना रहे हैं हर दिन गुरुजी। कुछ ना कुछ बीमारी से जुड़ा हुआ मैसेज सुनाते रहते हैं, और सब सुना के गुरुजी कष्ट कट रहे हैं, मुझे ठीक कर रहे हैं, मेरी बीमारी को ठीक कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार को हर सदस्य को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सबको स्वस्थ रखिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए गुरुजी। आपने ये भी मैसेज दिए हैं, तो इंसान को पहचानना शुरू कर। गुरुजी हम नहीं पहचान पाती हूँ गुरुजी, किसका अंदर क्या है गुरुजी। मेरे मन सरल है, हम इसी वैसे दृष्टि से सबको ये देखती हूँ गुरुजी। मैं जानती नहीं हूँ किसके मन के अंदर क्या है। हम अपना कर्म करेंगे, वो लोग सब अपना कर्म कर रहे हैं गुरुजी। आप सब देख लीजिए गुरुजी। अगर ऐसे मुखौटा लगा के कोई इंसान मेरे साथ में है गुरुजी, हम उससे दूरी रखिए गुरुजी। जितना भी अपना है उससे उससे हमको दूरी रखिए गुरुजी। और सब कुछ आपके चरणों में मैं तो समर्पण कर दिया है गुरुजी। सब कुछ अब देख लीजिए गुरुजी, अब जैसे रक्षा कर रहे हैं
जैसे आप मेरे दिल में रह रहे हैं गुरुजी, मेरे घर में विराजमान है, ऐसे और मुझे मार्ग दिखा के मुझे आगे बढ़ाते लेके चलिए गुरुजी। हाँ, आप हम तो आपके साथ साथ चल रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आपके आशीर्वाद से ये सांस भी चल रहा है, हम जानते हैं। नहीं तो मैं तो मेरे अंदर जितना बीमारी था और ब्लैक मैजिक का जितना ब्लैक मैजिक था, इससे तो मैं संगत जी इस ब्लैक मैजिक और ब्लैक मैजिक के जैसे ही मेरे मेरे अंदर इतना बीमारी इतना बीमारी था, ये सब के जरिए मैं तो मरते जा रहे थे। गुरुजी सब मुझे मृत्यु के मुख से बचाया है गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी स्वस्थ रखे हैं, मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल बना दिया है गुरुजी। और क्या गुरुजी, परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ रख रहे हैं। घर घर में सब कोई मिलजुल के रह रही हूँ गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ भी अभाव नहीं है, मन में शांति है। मेरे वर्किंग प्लेस में भी गुरुजी बहुत शांति ला दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना कर्म करेंगे गुरुजी और बाकी सब आप देख लीजिए गुरुजी। आपके दिया हुआ कर्म ही मैं कर रही हूँ गुरुजी। कौन मुझे ठगा रहे हैं, कौन मुझे मेरे पीठ पीछे कौन साजिश क्या कर रहे हैं गुरुजी, मेरे कौन कौन ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी। आप बैठे हैं, मैं क्या किस लिए मैं चिंता करूँ गुरुजी। मेरे पापा जो बैठे हैं सामने, मैं किस लिए चिंता करूँ। मेरे संग साथ तो आप ही चल रहे हैं, मेरे बच्चे को भी आप ही ख्याल रख रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को, वो भी अपने आपका ही बच्चा है गुरुजी। सबको ही हम लोग सबको ही आपका ही संतान है गुरुजी। अब तो सब कोई को रक्षा कर रहे हैं, सब कोई को हेल्थ भी ब्लेस कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये संसार तो मैं ऐसे है तो मेरा, लेकिन चला रहा है आप गुरुजी। ये सब कुछ आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप बोल रहे थे कैल्शियम के लिए चूना थोड़ा थोड़ा खाने के लिए गुरुजी। मैं इसीलिए मैं रोज मैं पान खा रही हूँ गुरुजी। वो पान बाजार से जो दुकान से खरीद के पान बना के वही एक एक करके खा रही हूँ डेली। इससे हम जानते नहीं है गुरुजी। अब जो जो बता रहे हैं गुरुजी, हम वही वही वैसे ऐसे कर रही हूँ गुरुजी। आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में शुक्राना 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 गुरुजी। आप सब कोई को स्वस्थ रख रहे हैं गुरुजी, सब कोई को आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार का हर सदस्य का खुशी रखिए, खुश रखिए, स्वस्थ रखिए गुरुजी। मेरे दीदी लोग को, मेरे दीदी के बच्चे को, सब कोई को खुश रखिए, स्वस्थ रखिए गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना। संध्या वेला किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदाशाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर क्षण शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी स्वस्थ रखिए गुरुजी, उन लोग को भी अब ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं सबको आप स्वस्थ रखिए, खुशी रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है।
जबकि मैं आज लेट हो चुकी हूँ। ये 11 मई का सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और विपिन अंकल आपका और सौम्या आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सत्संग हमारा शेयर कर देते हैं। चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दो पहला शुक्राना सत्संग है मेरा। हमारे घर में अभी वाइट वॉश चल रहा है, और घर में जैसा कि आपको पता है कि गुरुजी बताते हैं कि मेरे जीवन में वशीकरण और ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, लेकिन वाइट वॉश अभी चल रहा है। और ये सब शायद गुरुजी का ही हमारे दोष काटने का, कर्म काटने का तरीका होगा, क्योंकि गुरुजी को बहुत सफाई पसंद है, ये हम सब जानते हैं। और मैंने इस सफाई के बीच में संगत जी बार बार अपने बेड की लोकेशन को चेंज करने की कोशिश करी, और ये हम कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें बेड का पता नहीं होता कौन सी साइड पे लगना है, क्या साइड हमें सूट करेगी, नहीं सूट करेगी, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। संगत जी जो भी था, मैं नॉर्थ साइड पे सो रही थी, मतलब नॉर्थ साइड पे मेरा सर होता था, और साउथ में पैर होते थे। और तो ये सत्संग, मतलब मुझे पता नहीं था ये शुभ है या अशुभ है, ये नहीं जानती थी मैं। तो ये सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जिस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में सोना ठीक नहीं होता, और हम बुद्धि वाले लोग हैं ज़रा ज़्यादा। तो मैंने कहा ये मैं इसको चेक करती हूँ। दो बार मैं ऑलरेडी, दो बार तो नहीं, एक बार मतलब सारी चीज़ों को रीलोकेट करना पड़ता है अगर बेड को पूरा हिलाएं तो मैंने वो चेक किया कि भाई ये कैसे रहेगा अगर मतलब बेड की डायरेक्शन। तो संगत जी, ये डायरेक्शन जब मैंने उस कंपास से देखा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन आ रही थी, और गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा कर कॉन्शियस करवाया कि ये डायरेक्शन तेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जबकि गुरुजी दूसरा सत्संग है कि गुरुजी मुझे बहुत कैंसर के सत्संग में बहुत भेजते हैं। जहाँ भी सत्संग हो रहा होता है वहाँ मुझे बुला बुला के कैंसर के सत्संग सुनवा रहे हैं। अब ये नहीं मुझे मालूम कि मेरे कष्ट काट रहे हैं, कभी कैंसर के सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। तब ये मुझे नहीं मालूम कि मुझे कैंसर होने वाला है या फिर मेरे हस्बैंड को कैंसर होने वाला है, कुछ नहीं मालूम। क्योंकि हमें जीवन का, हमें अगली सांस का भी भरोसा नहीं है संगत जी। गुरुजी को हमें सब मालूम है, और वो मुझे हर सत्संग में बुलवाते हैं, और वहाँ कोई ना कोई संगत कैंसर का अपना कोई ना कोई परेशानी बता रही होती है। सत्संग तो जो आ रहे हैं वो तो अलग आ ही रहे हैं। तो गुरुजी ने कोई संकट आने वाले से पहले ही कुछ कटवा रहे हैं, ये बात मैं समझ रही हूँ, और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग है गुरुजी की बड़ाई में। गुरुजी ने मुझे कल नहीं परसों सुनाया, अनमोल वचन सुनवाए अपने। उनको सुन के बहुत ही एक शांति सी मिल रही थी। और मुझे एक कल सत्संग में बुलवा के गुरुजी ने अगले दिन उसकी बुकलेट दी, गुरुजी के अनमोल वचन। और गुरुजी ने मुझे कहा भी था एक बार कि मतलब मैं लाल रंग के चोले स्वरूप में तेरे घर आऊँगा। तो वो बुक का कलर जो है वो लाल रंग था, और वो आंटी स्वरूप भी बांट रही थी। और संगत जी, मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि मैं लालची होती जा रही हूँ गुरुजी के स्वरूप के लिए। कहाँ मेरे पास एक स्वरूप नहीं था, और जब पहला स्वरूप हमारे घर में मेरे ऑफिस में, सॉरी, क्योंकि हमारे घर में तो भी नहीं मानते हैं गुरुजी को, जो मैंने योगा का सेंटर खोला था, तो वहाँ मैंने ये सत्संग करवाया था गुरुजी का। और हमारे यहाँ पास में देवेंद्र भैया रहते हैं, वो लेकर आए थे और उन्होंने ही सारा काम किया था सजावट का। और उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और फिर उसके अगले दिन ही उसी दिन मैंने एक्चुअली कह दिया था कि गुरुजी आप मेरे यहाँ से मत जाना, कि मैंने बहुत ही देर लगाकर संगत जी वो स्वरूप दिया था, और देवेंद्र भैया को मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में दे जाऊँगी। अगले दिन मैंने उनको वो स्वरूप दिया, और मैंने गुरुजी से उसी समय कह दिया था कि गुरुजी मुझे अपना स्वरूप के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी। और तो मुझे अगले ही दिन मैंने भाभी हैं हमारी, और वो उनसे स्वरूप मांगा हुआ था। मैंने उनको कहा था क्या, क्योंकि वो मानती हैं, तो मैंने कहा कोई स्वरूप अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। और उनके घर में जो स्वरूप पड़ा था उन्होंने वो मुझे दिया। तो अगले ही दिन गुरुजी मेरे स्वरूप आ गया। और जब मैं दोबारा रिकॉल करती हूँ संगत जी, तो यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी का स्वरूप मिल गया था। फिर मुझे कल संगत जी मैंने गुरुजी का एक प्रेम वाला, मुझे अच्छा सा साइज़ है, मीडियम भी नहीं कह सकती मैं, वो स्वरूप, वो भी क्रीम और रेड कलर के चोले में ही, मतलब मैंने बाई चांस उठाया। और उसमें गुरुजी का ना हाथ जो है ना संगत जी, वो साइड पे रखा हुआ है, और मैं गुरुजी से दिल से बातें करती हूँ। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं को देखो गुरुजी आप क्या अपनी कमली बेटी के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा इसका। तो स्वरूप देखती हूँ, और गुरुजी इतना सीरियस नजर आते हैं उसमें, और यही कहते हैं कि गुरुजी अब यही सोच रहे हो ना क्या होगा मेरे बारे में, मेरा। और आज संगत जी बड़ा एक अलग सा विचार आ रहा था। तो आज संगत जी, क्योंकि बच्चे भी ठीक से बात नहीं करते मेरे वशीकरण और उसके चक्कर में, तो अभी संगत जी जस्ट अभी गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी खुशी का कारण दिया, ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। संगत जी, जिस रंग का गुरुजी का स्वरूप, और क्रीम और रेड, और मैं सोच ही रही थी आज गुरुजी से, मैं दिल बात कर रही थी गुरुजी कि
मुझे तो कोई मदर बोलने वाला भी नहीं है। दोनों बच्चे इस तरीके से ब्लैक मैजिक से काट दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम होती है संगत जी, बहुत प्रॉब्लम होती है। और गुरुजी ने आज मेरी बेटी के मन में क्या क्या भाव जगवाया ये तो नहीं मालूम। वो मेरे लिए फ्लावर्स का बुके लेकर आया है और हैप्पी मदर्स डे कहा। 1 साल की इतनी सारी समस्याओं के बाद इतनी बड़ी खुशी दे दी गुरुजी ने आज। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। नहीं तो मेरा दिन आज ये बिल्कुल खाली रह जाता गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग, सॉरी संगत जी, थोड़ा सा मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। और हम मैं बस शुक्राना करना चाहूँगी विपिन अंकल और स्वामी आंटी का और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि ये मेरे बेटे के मन में भाव डाला उन्होंने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का अमृत वेला का सत्संग है, 12 मई का। सॉरी, ये मेरा संध्या वेला का सत्संग है, 12 मई का। और आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। बहुत सारी, अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करूँ तो शायद बहुत ज़्यादा हैं। जो दुख हैं वो बहुत बहुत कम हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जिन दुखों ने मुझे जोड़ा गुरुजी से। तो बस सिर्फ यही अरदास है गुरुजी, उन जिस तरीके से आटा पीसते हुए घुन भी पिस जाती है ना गुरुजी, इसी तरीके से अगर कोई रिश्ता किसी भी वजह से खराब होता है ना गुरुजी, तो बच्चे भी पिस जाते हैं। तो आप उन्हें खुश रखिए, बस यही एक अरदास है। और उनकी मेंटल और इमोशनल स्टेट को बैलेंस कीजिए। मुझे बहुत साल बाद आपने बैलेंस करा है और आप बैलेंस कर लेते हो। अपने ही लिए लड़ना बहुत ही कठिन है और सब कुछ उससे, सब की चीज़ों से आपने पीछा छुड़वाया। अगर आज मुड़कर देखती हूँ तो बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ। मारपीट ख़त्म, ज़बरदस्ती की चीज़ें ख़त्म और सिर्फ अपने बच्चों के लिए बैठी हूँ यहाँ पर कि मेरे हक छीने सो छीने और बच्चों का हक ना छीने। तो गुरुजी आप बस फैसला कर दीजिए जो भी आपको ठीक लगता है। आपका सभी फैसला हमें मंजूर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज का एक छोटा सा और सत्संग, उसके लिए भी शुक्राना देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर नोएडा में 93 सेक्टर में अमृत वेला होती है, तो गुरुजी ने वहाँ अमृत मेला में जा पाई। मुझे वहाँ पर संगत जी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ 1-2 दिन तो सुबह अमृत वेला होती है, 2 दिन मंत्र जाप होता है और 1 दिन सत्संग होता है। मन तो करता है कि घर अपना वहीं अगर जाने की नौबत आए यहाँ से, क्योंकि संघर्ष बहुत है यहाँ पर रहने में। मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती है, लेकिन सिर्फ गुरुजी के सहारे ही चल रही हूँ। और अभी फाइनेंशियली भी अर्न नहीं कर रही हूँ, जॉब भी नहीं है संगत जी, और काम भी बांधे हुए हैं। और किसी को मतलब कभी कभी लगता है
कि हस्बैंड को कोई समझाने वाला नहीं है, इतना गुस्सा करता है वो अपने बच्चों पे भी। सिर्फ 2 ही लोगों को देखते रहना और 3 लोगों को देखना ही नहीं। एक सिर्फ अपनी मदर को और अपनी बहन को ही देखना, और जिनका गुरुजी का बार-बार संकेत आता है कि वशीकरण कर रखा है और उनकी क्लोज़ वन ने ही उनका जो है वशीकरण कर रखा है, और वो खुश नहीं हो सकती हमें देखते कि हमारा रिश्ता ठीक रहे। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है गुरुजी ने, और रिश्ते में बहुत कुछ ऊंच-नीच देखी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सारी सब जगह ठीक थी, और गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई, उस चीज़ का बहुत-बहुत शुक्राना। तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, इन सारी सहूलतों का शुक्राना जो आपने हमें दे रखी हैं, जो सांसें हैं दे रखी हैं, आपने हमें जो रहने के लिए घर दे रखा है, अच्छे कपड़े दे रखे हैं, और पंखा, लाइट सब कुछ दे रखा है आपने। और सब कुछ होते-सोते इतना लड़ाई और कलेश, बस उस चीज़ को आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपसे भी कहूँगी कि आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरे बच्चों को भी सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चले, और 1 डेढ़ साल तक मैं अपने बच्चों से दूर क्या बैठी हूँ संगत जी, अलग फ्लोर पे बैठी हूँ, और सिर्फ ये बुरा दिखाने के लिए मुझे बहुत तरीके से, मानसिक तरीके से पीड़ा देने का बहुत बहुत शुक्राना है इन लोगों का। अगर ये लोग नहीं होते मेरे जीवन में तो शायद मैं गुरुजी से जुड़ नहीं पाती। तो उन सारी मानसिक परेशानियां देने का शुक्राना, इन सब परेशानियों से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुजी। और अभी भी हमारी हेल्थ से हम जूझ रहे हैं गुरुजी, हम हमारे पे हमें हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, अपने मेहर वाली हाथ रखिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, अपने चैनल पे मेरा सत्संग शेयर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम मंत्र जाप के साथ संगत जी इसको करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना सहाय। गुरु बहुत जी, बहुत अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग 13 मई का है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। हम मंत्र जाप से इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमें हमारी गलतियां रियलाइज़ करवाने का शुक्राना। संगत जी, जैसा कि ये हम बहुत ही तेज़ी से चल रहे हैं और जाने अनजाने बहुत से पाप कर देते हैं, उन सभी पापों के लिए हमें गुरु जी बख्श दीजिए, और हमें गुरु जी आपने बताया हमारे पितृदोष का कैसे निवारण करना है, पितरों का दोष लगता कैसे है वो बताया आपने। तो उस अज्ञान का अंधेरा हमारे आंखों के आगे उठाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने कल अमृत वेला पे भेजकर सेवा करवाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने आज बड़े
मंगलवार के लिए हनुमान जी की मंदिर भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज आपने मुझे सत्संग पे भेजा मत्था टेकने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। सब कुछ होते हुए भी जब कोई व्यक्ति नहीं होता है बात करने के लिए, बस मन बहुत उखड़ जाता है गुरुजी। आपसे एक ही अरदास है कि मेरे बच्चों को सही और गलत का अंतर पता चल जाए और हमारा परिवार फिर से हंसे खेले और आपके भक्ति की चरणों के धूल के आगे पड़े रहे। गुरुजी, हमें अपने नाम की दात बख्शिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना। गुरुजी, आपने हमें अपनी संगत बनाया, इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत जय शुक्राना। गुरु जी संगत जी। ये हमारा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना हम शुक्राना सत्संग विपिन एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 16 मई, समय है 5:51। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राम राम गुरु जी, सारी संगत को भी राम राम और विपिन एंड सौम्या जी को भी राम राम। और जय गुरु जी। हम शुक्राना करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कृपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारा पहला शुक्राना तो ये है कि जैसे कि हमारे बेटे के हाथ में काफ़ी 8.5 महीने से मतलब टाँके लगे हुए थे, तो अंदर से फंसा हुआ था, तो वो मतलब बहुत दर्द करते थे, बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। दिक्कत अभी भी है, पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कल वो जैसे एकदम चुपता रहता था अंदर, जैसे अंदर फिर चुपती है वैसे, तो कल निकल गया था। उसके लिए कृपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी कल मैसेज भी आया था कि आज तेरे बेटे का एक परेशानी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए गुरुपा कोटान कोट शुक्राना। और गुरुपा जो भी बाकी की भी दिक्कत है वो भी जल्दी ठीक कर देंगे। तो कल हमें बता रहा था शाम को कि मम्मी आज ये धागा निकल गया और तो हमारा बहुत दर्द कम हो गया है। उंगली उसमें की समझिए उसकी उंगलियों में फंसा हुआ था, बहुत ज़्यादा बड़ा सा टाँका। जैसे कि हमने आपको सत्संग में पहले भी सुनाया था, 8.5 महीने पहले हमारे बेटे के साथ जो हादसा हुआ था। तो और एक शुक्राना हमारा ये है कि कल गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने हमें बड़े मंदिर बुलाया। कल सुबह हमारी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि चलना है मंदिर, गुरुजी के मंदिर। तो फिर हमने बोला अभी हम, क्योंकि हमें कल और कहीं भी जाना था, तो हमने बोला कि अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में कि हमें कहीं जाना है आज। तो फिर हमारे हस्बैंड सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि वहाँ कल चल लियो, ऐसे कर तू मंदिर जाके आ जा उनके साथ। मैंने कहा चलो ठीक है शुक्राना गुरुजी। तो हमने उनको बोल दिया कि हम चलेंगे। फिर हम गए थे
3:30 बजे घर से निकले। गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए, बहुत अच्छे से लेके गए। हम मेट्रो से गए थे, फिर जैसे हम वहाँ से ग्रामीण सेवा लेके फिर वहाँ से उतरे तो हमें शटल सेवा मिल गई। गुरुजी ने हमें गाड़ी भेज दी। गुरु पर आपका अनंत अनंत शुक्राना, तहे दिल से आपको शुक्राना कर रहे हैं गुरु का। और फिर हम वहाँ पे गए तो गुरुजी ने अपने चाय जल प्रसाद पिलाया, उसके लिए गुरु का शुक्राना। फिर अंदर गए। आजकल वहाँ पे काम चल रहे तो फिर हम अंदर गए तो वहाँ पे जैसे जहाँ पे पहले लंगर प्रसाद होता था तो वहाँ पे गुरुजी का दरबार बना हुआ है। पिछली बार भी हम गए थे, वहीं पे दरबार बना हुआ था गुरुजी। और वहाँ पे हमें दरबार में काफ़ी देर बैठने के लिए मिला और वहीं पे हमने गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद पिलाया। उसके लिए कोटान कोट शुक्राना गुरु का, कोटान कोट शुक्राना। काफ़ी देर तक हम दरबार में बैठे। फिर ऊपर हॉल में लेके गए। फिर ऊपर हॉल में हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद बहुत स्वादिष्ट, आत्मा तृप्त हो जाती है आपके लंगर प्रसाद करने से। गुरु जी बहुत अच्छा लंगर प्रसाद था। उसमें चपाती थी, आलू प्याज की सब्ज़ी थी, दाल थी, कड़ा प्रसाद था, चटनी थी। बहुत स्वादिष्ट लंगर प्रसाद था। फिर हम वहाँ से लंगर हमारे एक 4 लोगों की थाली आती है जैसे, तो एक हमारी फ्रेंड थी हमारे साथ और सामने हमारे एक आंटी बैठी हुई थी और एक अंकल जी बैठे हुए थे, मतलब हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे दोनों। तो चारों ने एक थाली में लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा लगा। फिर हम नीचे आके जल प्रसाद लेके फिर संगत जी दोबारा जब आया रहे थे तो हमें दोबारा गुरुजी ने शटल सेवा भेज दी। और इस तरह गुरुजी ने हमें बहुत आराम से लेके आए। बस थोड़ा ये था कि आते हुए मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उसमें खड़े खड़े आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा लगा। कल गुरुजी ने दर्शन कराए, बड़े मंदिर बुलाए। गुरु पा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु पा। और हम तो भूल भी जाते हैं और गुरु पा मतलब हर चीज़ का शुक्राना करो। तो गुरु पा हम आपका हर चीज़ का शुक्राना करते हैं, हर चीज़ का शुक्राना करते हैं। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना और हमें इतनी प्यारी गुरु संगत देने का शुक्राना और इतने प्यारे गुरुपा देने का शुक्राना, गुरु पिता देने का शुक्राना और हमें 2 प्यारे प्यारे बेटे देने का शुक्राना, हमारे इतने अच्छे पति देने का शुक्राना। और हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आपकी बहुत रहमत है, बहुत रहमत है गुरुपा, आपकी बहुत मेहर है। हर चीज़ की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुपा, हर चीज़ की आपकी कृपा है। बहुत बहुत आशीर्वाद है गुरुपा। आप सब पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना, सबको ऐसे ही आशीर्वाद देना गुरुपा। जो सुख हमें मिला वो सबको देना गुरुपा, सबको देना। रोटी कपड़ा मकान तो सबको होना ही चाहिए और जो दुख हमें मिला वो किसी को मत देना गुरुपा, किसी को मत देना। और जो हमारे बेटे को दुख मिला वो तो कि किसी को भी नहीं, तो मतलब किसी को भी मत देना ऐसा दुख। हो सकता है कुछ हमारे कर्म ही ऐसे हों जो कट रहे हों गुरुपा। हमारी यही अरदास है, जो भी है कोई जो हमारा बुरा चाहता है। गुरुपा अपनी कलम में बताया था कि मतलब
उन लोगों के साथ बैठा कर जो तेरी बुराई ना करता हो, जो तेरे लिए अच्छा सोचता हो और ना ही तेरी कोई बुराई सुनता हो, कि अगर दूसरा भी करे तो वो सुने नहीं और ना ही कुछ। लेकिन गुरुपा हमें क्या, हम तो पहली बात किसी के पास जल्द बैठते ही नहीं हैं, और अगर बैठते तो कभी कभार अगर कोई जब काम पड़ गया तो गुरुपा हमें कैसे पता चलेगा उसका दिल का कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। कि देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी हंस के बात करते हैं, लेकिन हमें उनके अंदर का कैसे पता चलेगा कि ये अंदर से हमारे दिल हमारे लिए क्या सोचता है। तो गुरुपा ऐसे लोगों से आप ही हमें दूर कर देना और हमें अच्छे लोगों से मिलवाना, जो आपकी संगत हो, जो सिर्फ इधर उधर की बातें ना करते हुए सिर्फ आपकी बातें करें। और गुरुपा आपका हर चीज़ का शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना। और हम सारी आंटियों का भी, जितनी भी आंटी के हम सत्संग सुनते हैं, उनके बहुत बहुत अच्छे सत्संग होते हैं, बहुत ब्लड के सत्संग होते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। और विपिन स्वामी आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, वो हमारे बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं, आप किसी चरणों तक पहुंचाते हैं। हम पूरे यूनिवर्स का शुक्राना करना चाहते हैं, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, समझो सब का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहते हैं। और कामधेनु का, और अगर हमसे बोलने में जाने अनजाने अगर कुछ गलती हो गई हो, मन क्रम वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो, किसी के साथ बुरा किया हो, तो सबके लिए माफ़ी मांगते हैं। संगत जी आपसे भी माफ़ी मांगते हैं अगर हमसे कुछ गलती गलत बोल दिया हो तो। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 16 मई यानी आपका ब्लेस्ड नंबर 1 और 6 7 4:04:06 का टाइम है बाबा। और मैं चूँकि कोलकाता से अमृत जिले में अपना शुक्राना सत्संग आपके संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। कल रात को बाबा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई झमेला ही नहीं हुआ। इसका कारण था कल अचानक से जब बच्चे को उसकी माँ ने फ़ोन किया था 8 बजे, ये बेटा आएगा क्या थोड़ा देर के लिए। तो बाबा उस समय इतना ही व्यस्त था टीवी देखने, और वो उसकी माने मेरे दादाजी की पुत्रवधु का फ़ोन आया था, तो वो उसको बहुत प्यार करती है, तो वो उनसे भी फ़ोन में बात करने में व्यस्त था। और जैसे ही बाबा उसका सब कुछ काम पूरा हो गया, उसने मुझे कहा आंटी मैं मम्मी के पास जाऊंगा। और 9:10 ऐसा ही हो रहा था। गुरुजी, मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड बोले थे नहीं नहीं मत भेजो, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। हम बोले देखो बच्चे का मन है, बच्चे का मन नहीं ऐसे करते हैं, जाने दो।
अरे उसके मम्मी पापा हैं, अब तो उनका कूलर बन गया है, तो कूलर बन गया है तो वो रात को तो चलाएगी ही चलाएगी। तो बाबा गया, वहाँ पर यही होता है बाबा, टाइमली सोने को नहीं मिलता, रात को 11-12 बजे तक वो सोया होगा बाबा। खैर, आज तो बाबा शुक्रवार है, शुक्राने का भी वार है बाबा, और आज उसका स्कूल का हॉलीडे का लास्ट डे है और स्कूल में पार्टी है। तो गुरुजी, तो आज तो जाना कंपलसरी है, क्योंकि वो सब हॉलीडे होमवर्क, डायरी वगैरह ये सब मैम लोग बच्चे लोग को देती हैं। तो वो बहुत दो तरह का बात कर रहा था, अरे मेरा तो स्कूल है, मैं कैसे जाऊंगा। तो उसकी माँ बोली ठीक, मैं तेरे को 4-5 बजे तक वहाँ छोड़ दूंगी, फिर तो स्कूल चल जाना। और उसकी माँ तो खुद ही आती है इसको लेके। तो बाबा कल बच्चा अपने घर में ही रात को सोया है, ये भी बहुत अच्छा ही हुआ बाबा, कि उसके माँ बाप को भी बहुत आस लग रहा था कि कभी कभी उसका बच्चा उसके पास सोए। पर गुरुजी, वो मेरे से इतना ही ज़्यादा अटैच्ड है कि रात को 11 बजे भी छत दौड़ के चले आता था रोते रोते, और मेरे से चिपक कर सो जाता था। खैर गुरुजी, जो भी अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है बाबा, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मेरे हस्बैंड तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहे थे कि मैं कल से शाम होगा तो जाएगा, नहीं तो रात को जाने नहीं दूंगा। अब बोले कल का बात कल को देखा जाएगा, इतना याद रखना, बच्चा तो उन्हीं का है। और यदि वो चाहे, वो लोग तो जिद नहीं करते, आपका बेटा ही जिद करता है। वो लोग कभी नहीं ये बोलते कि हाँ हम आज अपने पास बुला लें। वो लोग जानते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सेफ रहता है भाभी के पास। तो बाबा, अभी तो उसकी माँ आई नहीं है, अब जब आएगी तो पता चलेगा कि वो रात को क्या तांडव किया है वहाँ पर। बाबा, जिंदगी के हर एक पहलू से परिचय करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। कल इससे ये हुआ, जो वो बदमाशी करता है रात को वो हुआ ही नहीं, और मेरे हस्बैंड एकदम चुपचाप सो गए। और गुरुजी, मैं भी अपना जो भी नित नियम करके आए, आपका वो 787 का सत्संग सुन के बाबा मैं भी सो गई। लेकिन गुरुजी, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा है। ਹੁਣ मैं तेरे इस घर विच आ आ जा, तेरे सारे दुख ले जाऊंगा, आके तेरे सारे दुख ले जाऊंगा, पीछे मुड़ के ना वेखी, तेरे बच्चे की तरक्की लिख दी है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आंखों में जल प्रसाद लगा, भूल गई ना? नहीं बाबा, नहीं भूली, जल प्रसाद लगाना नहीं भूलती हूँ। रोज सुबह भी लगाती हूँ, अमृत वेले के समय भी, और रात्रि वेले के भी समय में लगा के सोती हूँ। ऊपर पूरा चंदन और जल प्रसाद मिला के बाबा, मतलब आपके चरण से उठाया जल प्रसाद हाथ में लेके, दोनों आँखों के ऊपर से पूरा चारों तरफ से लगाती हूँ, जितना अंदर गया गया, नहीं गया नहीं गया। और तेरी डिवाइन कनेक्शन का पहला स्टेप सत्संग। तो बाबा, मेरा तो मुझे फील होता है बाबा कि आपके साथ मेरा कनेक्शन युगों युगों से है, और हमें कब आपने जोड़ा ये हम नहीं जानते बाबा, हम तो इंसानी लोग हैं। तो आपका शुक्राना है गुरुजी। मैं कल बाबा ऑर्डर तो दी हूँ वो त्रिफला का, और वो जिस दिन से ही आ जाएगा बाबा, मैं उसका जो भी पानी से उसका आँख अपना धोऊंगी, और जल प्रसाद और चंदन प्रसाद जरूर से जरूर लगाते जा रही हूँ बाबा। आज साल भर से हो गया, और डॉक्टर ने तो ये कह ही दिया है कि आँख के पावर में एकदम ही कुछ भी नहीं है। बस वही जो शुगर के लिए जो प्रॉब्लम है बाबा, एक आँख में हल्का सा जो ग्लूकोमा और कैटरेक्ट है, और दूसरे आँख में बाबा हमको लग रहा है कि फिर से वही छोटा 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 जैसे छिद्र के जैसा
बनते जा रहा है। तो बाबा कैटरेक्ट रहने से तो धुंधलापन तो एक आँख का रहेगा ही रहेगा। बस एक ही आँख का ऑपरेशन हुआ है ना बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आप हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं। आप हमें कितना बारीक से परखते हैं बाबा कि मेरी कौन सी बच्ची को क्या तकलीफ है। बाबा आप जब से ये पाँव का दर्द का सब उपाय बताए हैं, वो जो हमारी बंगाली आंटी हैं, मैं तो नाम ही नहीं जानती, शायद क्या बारबी आंटी है कि क्या है, मैं नहीं जानती। बाबा वो जब जब जो जो उपाय बताती हैं, नारियल तेल कपूर का, ये सब 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 मैं इसका इंतज़ाम करके रखती हूँ। और बाबा तुम पार्टी से भी लगवाती हूँ, रात को अपने लगवाती हूँ। तो बाबा 2-4 दिनों से तो ये थाई में एकदम जलन नहीं है गुरुजी, एकदम जलन नहीं। आपका चरण सेवा करके पाँव में वही चंदन जल प्रसाद हल्दी प्रसाद और घी देके वही जगह सबसे पहले लगा के थपकी मारती हूँ। और बाबा और फिर उसी थोड़ा सा बचता है तो उसी को पूरे चेहरे पे लगा लेती हूँ। बाबा सारा उपाय आप ही करवाते हैं, आप ही हाथ पकड़ के करवा लेते हैं गुरुजी। कल आपने मुझे, जो मैं इतना परेशान थी, आपने बहुत बारी मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया फेसबुक पे कि बेटा जो तेरी कदर नहीं करते ना करे, तुझे उसे उनकी चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। तू उनकी कदर कर जो तेरी कदर करते हैं। तू यदि समझ गई है तो शुक्राना कर दे। हाँ बाबा मैं समझ गई, अब मैं आपकी बेटी हूँ, थोड़ा बहुत तो समझने लग गई हूँ। तो आप मेरा कदर सारा ज़िंदगी ही करेंगे और करते आए हैं बाबा। तो इसलिए मैं उनके बारे में और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। छोटी आंटी ने रात को फ़ोन किया था कि दीदी कौन तो उनके गुजर गए हैं, तो उनके 13 दिन के काम में गई थी। हम बोले हाँ तो मैं क्या करूँ बाबा। हमारे पापा ने मुझे सारी दुनिया के सामने झुठला दिया, मुझे झूठा बना दिया पापा ने। पापा के मन में इतना पाप था, पहले चुपके से भी नहीं आलोचना किए, बात किए, कहीं नहीं कुछ करते थे। अब मेरे से छुपा छुपा के सब करते हैं। बहुत अच्छा, मुझे और किसी की चीज़ के लिए नहीं बोलना, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी बुद्धि है और मजली आंटी का भी बुद्धि है। मैं क्या ही बोली थी, मैं यही बोली थी थोड़ा सा जगह देखे, यदि अपना जगह मिल जाए तो क्या खराब है। खैर गुरुजी, बार बार एक ही बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं होता है गुरुजी। बाबा आपने कल मुझे टेलीपैथी में कहा कि बेटा मुझे तेरे हाथ का कड़ा प्रसाद खाना है, मुझे तेरे ही हाथ का बहुत अच्छा लगता है। बाबा ये टेलीपैथी मैसेज तो अब अपनी सब संगत बेटी को कौन सा कर्म कटवाने के लिए करवा रहे हैं नहीं जानते। कल भी रात को आपने मुझे ऐसे ही उठाया था कि मैं कड़ा प्रसाद बना के बाबा तब अमृत वेले में बैठी थी। अभी गुरुजी सत्संग हुआ, मतलब मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था कि कड़ा प्रसाद बनाना है। पर गुरुजी कल तापसी आंटी के लिए थोड़ा सा कड़ा रखा था और वो अवन के ऊपर रखा हुआ था। मैंने देखा कड़ा है, मैंने देखा नहीं किसी ने खाया नहीं, ये तो खराब हो जाएगा। बाबा उसको मैंने अपने मुंह में डाला और पानी पी लिया। मतलब ये मेरे बाबा का प्रसाद है, कभी नहीं खुश हो सकता इससे। और बाबा मैंने तुरंत ही तुरंत आपको कड़ा प्रसाद बना दिया बना के आपको अभी अमृत वेले में कड़ा प्रसाद, मिठाई, कॉफ़ी प्रसाद और जल प्रसाद लगाई हूँ और अरदास का जोत भी जगाई हूँ बाबा। इतना ही कहा कि बाबा जो भी अरदास है आप जानते हैं, अब जो परिस्थिति है परिस्थिति है सब आपके हवाले बाबा। मैं आपके भरोसे ही आगे बढ़ रही हूँ, जो भी काम करना रहता कर रही हूँ। अब आप भी संभालिए और हमें शर्मसार नहीं होना पड़े ऐसा देखिए। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज आपने मुझे 4 बजे से थोड़ा पहले ही उठा दिया है गुरुजी।
लेकिन यही हुआ है गुरुजी, आज जो सोई हूँ शायद मिडनाइट में एक बार ही उठी हूँ और बाबा सारा समय सोती रही हूँ। तो आपका अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे अच्छी से नींद दिया है गुरुजी। बाबा मेरे अंदर क्या रोग पनप रहा है और मेरे अंदर क्या रोग नहीं पनप रहा है, ये आप जानते हैं गुरुजी। बस इतना मोहलत दीजिएगा बाबा। अब बुबलू है तो तापसी का ही बेटा, हम नहीं रहेंगे तो उसे कौन देखेगा, देखने वाली तो तापसी है ना बाबा। तो मैं उसके लिए कुछ करके जाऊं ताकि ये तोहमत ना लगे कभी भी कि हाँ आंटी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बस बाबा इतना सही मोहलत दीजिए मुझे, मैं आज आपके पास खुशी खुशी चली आऊँगी। मुझे और किसी के लिए सोचना नहीं है बाबा। मैं इन लॉज के वाले, अपने पति के लिए, अपने बड़े बेटे के लिए, सबके लिए कर लिया बाबा। बाबा हम भी तो बच्चे ही हैं आपके, तो सारा जिम्मेदारी हमारे सर पे क्यों? ऐसा नहीं होता कि बेटा तू तेरे लिए हम आप तेरा पति कर्म कटवाएगा, ऐसा तो नहीं बोलते ना बाबा। मैं आपको नहीं बोलूँगी, आप बहुतों का कर्म कटवा रहे हैं। आप तो 90% ले लेते हैं, 90% तो बोलने को है बाबा, उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं। जो 2-4% हम लोगों को काटना पड़ता है गुरु जी, वही जैसे लगता है पहाड़ है। बाबा क्या बचपन से लेके अभी तक मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मुझे भी कोई प्यार से पुचकारे, बोले, पैम्पर करे। इसलिए गुरु जी अब जब आपको पा गई हूँ, मुझे अब कोई लालच नहीं बचा है बाबा। बस ये बुबलू के लिए कोई जो भी दायित्व है उसको पूरा करूँ, और बाबा आप मुझे ले लीजिएगा। वो मेरे रोग को रोग ही रहने दीजिए, न बढ़ने दीजिए न घटने दीजिए, वो जहाँ है वही स्थित रहे। आपके पास चली जाऊंगी, फिर कैसा रोग और कैसा निरोगी काया। बाबा मैं जो भी सत्संग करती हूँ, जो भी शुक्राना करती हूँ, अपने अंतर मन से करती हूँ बाबा। बस यही है बाबा, मैं सारा सच्चाई बयान करती हूँ। मेरे साथ क्या घटता है, मेरे साथ क्या सत्संग होता है और क्या मेरे मन का बात है, मैं यही सब बोलती हूँ बाबा। किसे पसंद किसे नहीं पसंद ये मैं नहीं जानती। मैं यहाँ ऐसे नहीं बोलती हूँ कि संगत जी सुनिए, ऐसा नहीं। मैं अपने बाबा से ही बात करती हूँ गुरु जी। विपिन अंकल, स्वामी आंटी ने इतना ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसे लगता है कि बाबा के साथ ही पूरा एकदम कनेक्टेड हो गई हूँ गुरु जी। बाबा बस इस तरह से मैं अपने उस अमृत वेले की शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और सारे पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।